हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। आज हम आपके साइंस में चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं आपका। इसमें चैप्टर 10 का जो नेम है वो है एयर एंड वाटर। ठीक है, तो हम देखते हैं एटमोसफियर। आवर अर्थ इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट ऑफ लेयर। दिस लेयर ऑफ अर्थ एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमोसफियर। मतलब ये हमारा जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? एयर से। ठीक है, और इन एयर की जो लेयर्स होती है वो मैनी किलोमीटर्स तक होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हमारे अर्थ में जो एयर होती है वो मैनी किलोमीटर्स तक होती है, तो इसे हम कहते हैं एटमोसफियर। विदाउट एटमोसफियर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ एज एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। मतलब हवा जो है वो हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। हवा जो है एयर वो किसका मिक्सचर होती है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का। Have you seen mountaineers carrying oxygen cylinders while climbing up the hill? Do you know why? मतलब माउंटेनियर्स जो होते हैं वो ऊपर जब चढ़ते हैं तो वो क्या लेके जाते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। एज वी मूव टू हाई एल्टीट्यूड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। जितने ज्यादा हम ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग इज प्रेजेंट ओनली अप टू 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मतलब सफिशिएंट जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रीथिंग के लिए कहाँ तक प्रेजेंट रहती है? हमारी अर्थ सरफेस से के 10 किलोमीटर अबव तक। हैंस एज वी ग्रो अप द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। अगर हम हमारी अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उससे क्या होता है? अमाउंट जो होती है ऑक्सीजन की डिक्रीज होती जाती है। इसलिए जो माउंटेनियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। Their atmosphere is thin and very little oxygen is present in the air available up there. वहाँ क्या होता है कि एयर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहती है वहाँ पे। दिस लोअर लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। इस लेयर को क्या बोलते हैं? एटमोसफेयर की जो लोअर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। जनरली डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर एंड हेंस मोस्ट क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर। डस्ट पार्टिकल और जो वाटर वेपर होते हैं वो पाए जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में। इसलिए यहाँ पर क्या मोस्ट क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर। तो इस लेयर में क्या फॉर्म्ड होते हैं? क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट जेट एरोप्लेन्स यूजुअली फ्लाई हाई इन द स्काई, दैट मीन्स अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। एटमोसफेयर की जो लेयर होती है वो एक्सटेंड करती है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। टू अवॉइड मेजर टर्बुलेंस जेट एरोप्लेन्स फ्लाई थ्रू द स्ट्रेटोस्फेयर एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन दिस एयर। क्या होती है? इस लेयर में जो है क्या होती है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लेस होती है। सो द कैबिन्स ऑफ जेट एरोप्लेन्स आर फिल्ड विथ एयर। तो क्या होता है? जेट एरोप्लेन्स के जो कैबिन्स होते हैं वो किससे फिल्ड होते हैं? एयर से। एंड ऑल डोर्स एंड विंडोज आर कम्प्लीटली सील्ड बिफोर द एरोप्लेन फ्लाइज। और क्या किया जाता है? एरोप्लेन जो फ्लाई करता है उससे पहले ऑल डोर्स और विंडो को क्या किया जाता है? कम्प्लीटली सील कर दिया जाता है। द लेयर एक्सटेंडिंग अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर अप टू द रीजन ऑफ 50 to 80 किलोमीटर इज अ कोल्ड लेयर इज नोन एज मेसोस्फेयर। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है, जिसमें क्या होता है? जो 50 से 80 किलोमीटर की जो कोल्ड लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? मेसोस्फेयर। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर अबाउ 80 किलोमीटर इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर। एटमोसफेयर के जो 80 किलोमीटर अबाउ जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? थर्मोस्फेयर। अब है हाउ डज एटमोसफेयर हेल्प? एटमोसफेयर कैसे हेल्प करता है? तो इन आवर सोलर सिस्टम इट इज ओनली दैट द अर्थ हैज द राइट काइंड ऑफ एटमोसफेयर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव। हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो क्या है? वहां पे एक सही तरह का एटमोसफेयर होता है जहां प्लांट्स और एनिमल्स क्या रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। इट हैज ऑक्सीजन विच वी यूज फॉर ब्रेथिंग। यहाँ क्या होती है? ऑक्सीजन होती है जिससे हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज फॉर मेकिंग फूड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिससे क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द सन बिफोर रीचिंग द अर्थ। एटमोसफेयर क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट
सन की लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है. वाइल एट नाइट दिस एब्जॉर्ब हीट द escapes द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ हेल्प इन मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट. हीट एब्जॉर्ब करता है जिससे क्या होता है कि हम अर्थ जो है वो मेंटेन करता है अर्थ के टेम्परेचर को डे और नाइट में. द स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन. स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो एक लेयर को कंटेन करती है गैस की जिसे क्या कहते हैं ओजोन. इट प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. हार्मफुल रेज को रोकती है. these rays are dangerous and can cause eye problem and skin cancer. ये रेज क्या होती है बहुत डेंजरस होती है जिसकी वजह से आई प्रॉब्लम या फिर स्किन कैंसर भी होता है. तो ये जो रेज होती है बहुत डेंजरस होती है. अब है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में है दिव्यम वेंट टू दिल्ली ड्यूरिंग हिज विंटर वैकेशन. दिव्यम जो है वो कहाँ गया था विंटर वैकेशन में दिल्ली गया था. ही ऑब्जर्व दैट मैनी पीपल वियरिंग मास्क. उसने क्या ऑब्जर्व किया क्या देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने क्या वियर किया हुआ है मास्क. ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट द सेम. उसने अपनी मदर से इस बारे में पूछा. His mother told him that it was because the air got polluted. उसकी मदर ने क्या बताया कि हवा जो है बहुत पॉल्यूटेड रहती है इसलिए जो है लोग क्या मास्क वेयर करते हैं. दिव्यम was eager to know more about the composition of air and how it get polluted. तो दिव्यम क्या हो गया ये जानना चाहता था कि कैसे हवा जो है पॉल्यूटेड होती है कैसे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर होता है ये सब जानना चाहता था वो. तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो एयर क्या है गैसेस का मिक्सचर होती है. इसमें क्या क्या होता है एयर में. इट कंटेन्स 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन एंड वाटर वेपर. तो इतने परसेंट में ये सब कुछ होता है एयर में. बिसाइड्स दिस एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक. एयर और भी क्या कंटेन करती है डस्ट एंड स्मोक. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है वो हर जगह का क्या होता है अलग अलग होता है भिन्न होता है अलग अलग. फॉर एग्जाम्पल चेन्नई हैज मोर वाटर वेपर इन द एयर देन दिल्ली बिकॉज इट इज सिचुएटेड नियर सी. फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में जो है वाटर वेपर जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेरिजन दिल्ली के. क्यों क्योंकि ये कहाँ सिचुएटेड है नियर द सी के पास. सी वाटर इवापोरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. समुद्र का जो पानी है सी वाटर कैसे एवापोरेट होता है सन की हीट की वजह से. दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन वाटर वेपर इन द एयर. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो प्रेजेंट रहती है एयर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से जिसे हम क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी. नाउ नाइट्रोजन. द मेजर पोर्शन ऑफ द एयर इज मेड ऑफ नाइट्रोजन. हवा में क्या वो एयर में क्या होता है नाइट्रोजन भी होता है. कितना परसेंट होता है तो 78% होता है. इट टेक्स अप नियरली 3/4 ऑफ द वॉल्यूम दैट द एयर ऑक्यूपाइज इन द अर्थ एटमोस्फेयर. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो जो एयर है उसमें नाइट्रोजन का 78% होता है और नाइट्रोजन की जरूरत की होती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए. ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ऑक्सीजन सारे लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है. द एयर यू ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर एंड द एयर यू ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर. जब हम सांस लेते ब्रीथ करते तो जैसे हम सांस अंदर लेते तो उसे बोलते हैं इनहेल्ड एयर और जो सांस हम छोड़ते हैं बाहर की तरफ उसे बोलते हैं एक्सहेल्ड एयर. यू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग जब ब्रीथ करते हैं. ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन की जरूरत बर्निंग के लिए भी होती है. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस मेक अप अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर. कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस क्या करती है बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट बनाती है एयर का. एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू एक्सहेलेशन. एनिमल्स भी क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसे एक्सहेल करते हैं छोड़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट्स द्वारा किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्योंकि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. स्मोक एंड डस्ट. एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स. अब एयर और भी क्या कंटेन करती है एयर में क्या क्या होता है तो स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं एयर में. हैव यू एवर सीन अ बीम ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ अ स्लिट और अ हॉल of a dark room? Look carefully at the figure. What do you see in the beam of light? You will see some tiny shiny particles floating in the beam of the sunlight. This shows that air contains डस्ट पार्टिकल्स. मतलब कभी धूप जैसे अंधेरे कमरे में धूप बाहर से धूप की रोशनी आती है तो आप ध्यान से देखना तो आपको कुछ स्मॉल शाइनी पार्टिकल्स दिखेंगे. उसे बीम ऑफ लाइट बोलते हैं. ठीक है.
अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर हैज वेट, तो एयर का कुछ वेट होता है इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। टेक 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज, फिल देम टाइटली विथ एयर। आप 2 साइज के बलून ले, उसमें एयर फिल करें, उस बलून्स को फुलाएं। टाई देम एट द 2 एंड्स ऑफ द मीटर स्केल और अ स्टिक अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। अब एक स्केल ले और उस स्केल में क्या करें, इन दोनों बलून्स को टाई मतलब बांध दे। हैंग द स्केल बाय स्ट्रिंग टाइड एट द सेंटर। अब उस स्केल को क्या कर दे, हैंग कर दे। बैलेंस द पोजीशन ऑफ द बलून एट द बोथ एंड्स, मतलब बोथ एंड्स पे बलून लगा दिया आपने। नाउ टेक अ पिन एंड पंचर 1 बलून व्हेन बोथ आर हंग एट द सेम प्लेस। अब क्या करें, दोनों में से एक बलून को क्या कर दे, पिन से जो है पंच कर दे। व्हाट यू ऑब्जर्व विच साइड डज द स्केल गो डाउन। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी जो साइड है वो क्या है, नीचे हो गई है। यू विल सी दैट द साइड ऑफ द स्केल विद द एयर फिल्ड बलून गोज डाउन। दिस शोज दैट बलून फिल्ड विथ एयर इज हैवियर देन ए बलून फिल्ड विथ नो एयर। तो क्या होगा, जैसे हाँ यहाँ ये दोनों बलून जो है दोनों में एयर फिल करी हुई, जैसे इसको पंच किया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एयर की जो वेट था वो यहाँ से हट गया, तो ये क्या हो गया, स्केल से नीचे डाउन हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि एयर का भी अपना एक वेट होता है। अब एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स इन द अर्थ एटमोस्फेयर इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो फोर्स एयर के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमारे अर्थ एटमोस्फेयर में, उसे क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब है यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। अब हैव यू एवर थॉट एज टू हाउ यू आर एबल टू ड्रिंक योर फेवरेट जूस विद अ स्ट्रॉ। जैसे आप स्ट्रॉ से जूस या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक करते हो, पीते हो। व्हेन वी सक द जूस विद द स्ट्रॉ द एयर इन इट इज रिमूव्ड। एयर प्रेशर ऑन द कोल्ड जूसेस फोर्सेस द जूस टू राइज अप एंड वी आर एबल टू ड्रिंक द जूस। एयर प्रेशर क्या करता है कि जैसे हम ऐसे स्ट्रॉ अगर मुंह में लेते हैं और ऐसे सांस को ऐसे ऊपर खींचते हैं तो क्या होता है कि जूस जो है राइज अप ऊपर आ जाता है स्ट्रॉ के थ्रू, और जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, ड्रिंक जो है जूस को ड्रिंक कर पाते हैं, जूस को पी पाते हैं। तो ये भी एक एयर प्रेशर, इसमें भी एयर प्रेशर का यूज हो रहा है। सो ये आपका चैप्टर 10 का पार्ट 1 है। ओके, थैंक यू।